गौतम बुद्ध और बाबा साहेब का जो व्याख्या था पूरे देश में और विदेशों में, जैसे मैं बताया, पूरे हर जगह फैल रहा है। मूर्तियां भी अगर आप देखेंगे, शिल्पकार जो मूर्ति शिल्पकार होते हैं उनमें भी आप जाके पूछेंगे कि सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी बिक्री है, तो बोलेंगे बाबा साहेब की। या फिर आप पूछेंगे कि एक किताब सत्य ये जो लिटरेचर जो बेचते हैं, किताब पब्लिशर्स के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे भी किसकी सबसे ज्यादा, तो बोलेंगे बाबा साहेब की सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब का एक तरह से बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार कांशीराम जी ने किया है इसको, क्योंकि उससे पहले बाबा साहेब को बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का भी दौर है, उसमें भी 30% जो सोशल मीडिया से लोग 30% जो एक्टिव हैं पूरे, उससे भी काफी फर्क पड़ा है। और इसका जो बाबा साहेब की जो किताबें, और जो लोग जैसे जैसे एजुकेट हुए और ये जाने उन्होंने, तो वो किताबें अपने आप पढ़ने लगे। आज जो बाबा साहेब की लिटरेचर सिर्फ इंडिया में नहीं, जो आपके समय प्रकाशन से आप पूछेंगे, मैंने देखा मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ कई सालों से, तो आज उनकी किताबें पूरे वर्ल्ड में जा रही हैं और पूरी जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज काफ़ी दिन के बाद मैं ऐसे शख्स के पास आया हूं जो कि एक पेशे से डॉक्टर हैं और समाज का भी डॉक्टर है। समाज को सही रास्ता बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तो आज इनसे जानूंगा कि आखिर जो समाज में अंधविश्वास है, पाखंड है, और उनको किस मर्ज से आपको ज़्यादा दिक्कत है। ये डॉक्टर हैं, इससे जानूंगा कि आखिर हमारे समाज में जो इलाज की किस चीज़ की जरूरत है। हमारे पास बैठे हैं डॉक्टर संजय जी। बहुत इनको समाज में सब जानते हैं, समाज में अक्सर जाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। सर, डॉक्टर साहब, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मेवालाल जी। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके चैनल में रूबरू हुआ हूँ, और मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ। जैसे कि अंधविश्वास पे हमने काफी जगाने की लोगों को कोशिश की थी, और उसमें तांत्रिक विद्या और अंधविश्वास पे खास करके लोग जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि जब डॉक्टर की जब दवा नहीं चलती है तो फिर तांत्रिक विद्या भी दिखा लेनी चाहिए। तो ऐसी चीजें अंधविश्वास में हमारा जो समाज है वो पीड़ित है, और कहीं ना कहीं वो उसका जो दूसरे लोग फायदा उठाते हैं जो तांत्रिक विद्या जानते हैं, या इस तरह से उनको ठगते हैं। जी सर, आपसे बात करने के पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको लगता है कि अगर कोई आपको पास ऐसी बीमारी है कि जो डॉक्टर आपको बताने से परहेज करते हैं, नहीं बताते हैं, सही इलाज करते हैं, तो हमारे दर्शकों को आप हेल्प करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे कि अगर हमारे कमेंट में आएगा तो उनको जरूर सजेशन देंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं अपने समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, अंधविश्वास से दूर ले जाने के लिए और सही रास्ते पे ले जाने के लिए। ये हमारा कर्तव्य है। जी सर, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर भी तो अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को मानता है। तो अगर जो इंसान अगर किसी गॉड को, ईश्वर को ना माने और नास्तिक हो, तो क्या उसका जीने का अधिकार है? देखिए, जीने का अधिकार तो सभी को है, चाहे वो किसी भी धर्म, प्रांत या जाति का हो। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी और जो जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती पे, सभी को एक जीने का अधिकार है, सामान्य जीने का अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक जो धर्म है या एक जो प्रांत है वो किसी दूसरे से श्रेष्ठ है। और सभी को देखिए, एक शक्ति है जो जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको सब लोग मानते हैं, अलग अलग तरीके से उसको मानते हैं। और ये एक विषय है जो एक आदमी के ऊपर निर्भर है। वो चाहे तो वो आस्तिक भी रह सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा नास्तिक भी रह सकता है। इसमें ये उसका अपना पर्सनल विषय है। अब कुछ लोग ये होते हैं जो कट्टर विरोधी होते हैं, कुछ के हमारा धर्म ज्यादा है, अच्छा है, या दूसरा धर्म नीचे है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सभी को सामान्य अधिकार है कि अपना धर्म को चुनने का, और चाहे वो धर्म को ना भी चुनने का, ये दोनों अधिकार उसके पास है। सर, आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए आप समाज का आईना है। समाज आपसे उम्मीद करता है कि आप हमको सही दिशा देंगे, सही चीज बताएंगे, जानकारी अच्छी देंगे। तो जब डॉक्टर मरीज को इलाज करता है तो वो ऐसा क्यों कहता है कि मैं इलाज तो कर दे रहा हूं, लेकिन ठीक होना ऊपर वाले का इच्छा है, वो आपको ठीक करेगा, ऐसा क्यों कहते हैं सर? देखिए, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो दवाइयां हम देते हैं वो एक व्यक्ति में थोड़ा अलग एक्ट करती है, वही दवा दूसरे व्यक्ति में उतना ही डोज देंगे और उसी बीमारी में वो अलग एक्ट करती है। कई बार ये भी देखा जाए कि भाई किसी में तो काम कर जाती है, किसी में बिल्कुल काम नहीं करती है, और किसी में कई मौकों में तो रिएक्शन भी हो जाता है, और रिएक्शन भी ऐसा जानलेवा भी कई बार रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसे में देखिए, हर व्यक्ति का अलग बनावट है, और जो एक ही बीमारी में
अलग अलग जो दवाइयां हम देते हैं, तो हम एक ये जरूर लास्ट में कहते हैं कि ये आप साथ साथ में दवा के साथ साथ में आप प्रे भी करते रहें, या एक आप जो आत्मविश्वास है आप में वो बनाए रखें, ताकि जो दवाइयां हैं वो तो अपना काम करेंगी, लेकिन जो कहते हैं कि दवा और दुआ ये दोनों ही जरूरी है इंसान के लिए। और एक ये जो अंदर से जो व्यक्ति जो है, जो पेशेंट है, उसमें जो एक जो इच्छा शक्ति है जीने की, वो कभी भी उससे डॉक्टर उसको बांधता है ऐसे कह करके कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आप पूरा विश्वास रखिए दवा पे और ऊपर वाले पे भी। मैं कई डॉक्टर को देखा वो तंत्र मंत्र भी वो करते हैं और जैसे पूजा पाठ भी करते हैं। तो हमारे दर्शक कहते हैं कि जब डॉक्टर भी जो कि हमारे दर्शक हैं उनको हम सीखते हैं तो वो भी ऐसा करते हैं, हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो आप उस ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने जैसे बताया कि धर्म और ये सब चीजें जो एक किसी पर्टिकुलर चीजों को मानना, ये एक पर्सनल विषय है। और इसमें कई डॉक्टर्स हैं जो नास्तिक भी हैं, कई जो हैं बहुत ज्यादा आस्तिक हैं, पूरे दिन भर पूजा पाठ करते रहना है, ऐसे भी हैं लोग। तो ये एक पर्सनल विषय है। नहीं, हमारे दर्शक क्या वो कैसे उसको सही माने, वो सही है जो आप कर रहे हैं वो सही है? देखिए, इसमें ये कहना कि ये सही है वो सही है, ये ठीक नहीं होगा। कि देखिए, जो नास्तिक कहेगा वो कि आस्तिक लोग ठीक नहीं है, जो आस्तिक कहेगा वो कहेगा कि नास्तिक लोग भगवान को नहीं मानते। तो इसमें क्या होता है, लड़ाई होती है। और लड़ाई होती है इसमें फिर कई बार तो इसमें मारधाड़ भी हो जाता है और जाने भी जाती है, जैसे कि हम हिंसा वगैरह में देखते हैं। कई तरह के पूरे वर्ल्ड में आज चाहे वो धर्म को लेकर के हिंसाएं हो रही हैं, या प्रांत को लेकर हिंसाएं हो रही हैं, या फिर आप जाति को लेकर भी इंडिया भर में या कहीं पे भी ये होते रहता है। तो इस तरह से ये कहना कि भाई ये नीचा है, वो या मैं सही हूं या दूसरा वाला गलत है, ये चीज कहना क्योंकि बुद्ध ने कभी भी ऐसा एक्सट्रीम में जाने के लिए नहीं कहा। बुद्ध हमेशा कहते हैं कि मध्यम मार्ग को अपनाएं, मॉडरेट में रहें, कभी भी या तो लेफ्ट या राइट में ना जाए। आप एक बीच का रास्ता अपनाएं और बीच की जीवन शैली अपनाते हुए ऐसा रास्ता निकालें कि ना तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में हो, इधर हो या उधर हो। सर, डॉक्टर तो एक साइंस है ना सर, कि जो सत्य है डॉक्टर तो वही होगा। जैसे 2 2 4 होता है, कोई 2 2 5 कहेगा वो तो माना नहीं जाएगा, 2 2 4 ही माना जाएगा। तो जो आपका पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाता है कि ये इसका करने से मरीज का ये ऑपरेशन करोगे तो ठीक हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो नहीं ठीक होगा। तो आपके तो पढ़ाई भी तो होगा ना, उसमें पढ़ाया क्या जाता है कि या हिंदू का अलग पढ़ाई होगा, मुसलमान का अलग होगा, ईसाई का अलग होगा। पढ़ाई तो एक जैसा होता है ना सर? जी, पढ़ाई भी एक जैसा होता है, मरीज भी एक जैसा होता है, क्योंकि चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, शरीर एक जैसा ही होता है, दवाइयां भी एक जैसी होती है ना। तो ये कहना कि भाई कि जो पढ़ाई जो होती है हम लोग की, वो अलग किसी की नहीं होती है। चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, एक तरह की पढ़ाई होती है। अमेरिका, रशिया, इंडिया, हर जगह जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई है वो एक जैसी है सभी के लिए। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है और साइंस सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि साइंस से ऊपर कुछ नहीं है। आजकल आप देखेंगे कि आजकल मोबाइल फोन भी एक यंत्र है जो साइंस के ऊपर चलता है। आज हम लोग बैठे बैठे कई मतलब समुद्र पार भी हम लोगों से ऐसे डायरेक्ट फोन पे चेहरा देखते हुए बात कर लेते हैं। ये एक चमत्कार से ऊपर नहीं है तो क्या है। आजकल जो एरोप्लेन जो इतने टन का वजन होता है उसको पूरा उड़ता हुआ देखते हुए हमें अचंभव नहीं होता है, कोई आश्चर्यचकित नहीं होता है हम लोग कि ये चीजें। आज जेट है, आजकल पनडुब्बियां हैं जो कितने नीचे तक जा रही हैं। तो ये सारे आजकल मार्स पे हम लोग लैंड कर गए हैं। ये बहुत बड़ा अचंभव है जो हम लोग ने अचीव किया है साइंस के माध्यम से। तो आजकल जो चमत्कार के दुनिया में हम लोग कहें तो साइंस ही एक ऐसा चीज है जो वाकई में ही चमत्कार दिखा रहा है हर तरफ। क्या सर डॉक्टरों में भी मतभेद है क्या कि इस गुट का डॉक्टर, इस गुट का डॉक्टर, इस मानने वाला डॉक्टर? पढ़ाई तो एक होता है ना सर। ये तो नहीं है कि आप अगर ईश्वर को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, ऐसा तो नहीं मतभेद है सर। पढ़ाई में तो सबको जो आपका कोर्स होगा एक जैसा पढ़ाई करते होंगे, एक जैसा इलाज करते होंगे, या इसमें कोई मतभेद होता है कि नहीं, इस तरह से इलाज होगा? नहीं, इसमें कोई मतभेद नहीं। जैसे मैंने बताया, हर चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, या कोई भी धर्म बिरादरी का हो, अफ्रीकन भी, चाहे वो गोरा हो या बिल्कुल काला हो, अंदर पूरा जो डिजाइन है मानव का वो हर जगह सेम है। बस कलर का फर्क अलग होता है। आपका जो चेहरा हो सकता है, जैसे आप मंगोलिया या चाइना, जापान के एक तरह के लोग होते हैं, ये जियोग्राफी के वजह से उनमें चेंज आया है। जैसे अफ्रीका के लोग सभी लोग काले होते हैं, तो एक ज्योग्राफी है वहां। अगर कोई इंडियन भी जाएगा, अगर वो आप देखेंगे 100-200 साल बाद उसके भी बच्चे सारे अफ्रीकन जैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें होता है। तो ये ज्योग्राफी की वजह से आदमी के जो कलर में या उसके बनावट में, या जैसे हाइट हो गया
है ना, उसका रंग रूप हो गया, ये सब चेंज होता है, लेकिन जो उसका फिजियोलॉजी है, अंदर का जो बनावट है, वो सेम टू सेम रहता है और उसमें दवाइयां भी सेम चलती हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सर आपका भी मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आप इतना देर से आप मरीज को देख रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई मरीज आया है कि आप बता रहे हैं कि इसको करो, तो वो करने का पहले भूत प्रेत जादू टोना पे करेगा, उसके बाद आपका डॉक्टर साहब का दवाई काम नहीं करा, मेरा भूत प्रेत ये काम कर गया, ऐसा कुछ तंत्र मंत्र आया आपके सामने? जी, देखिए बहुत ऐसे मरीज आते हैं जो हम एडमिट करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो किसी अन्य तांत्रिक बाबा को बुला लेते हैं, चुपके से कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, और ऐसे बुला करके वार्ड में उसको वो थोड़ा सा फूका के चला जाता है कि कोई जब सामने नहीं होगा, नर्स नहीं होगी, डॉक्टर नहीं होगा, तो वो अपना काम कर जाता है। तो ये चीजें है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बीमारी को हम इलाज कर रहे हैं और बीच में ही उसको किसी ने बता दिया कि नहीं, इसका फलाना फलाना का इलाज तांत्रिक बाबा का बहुत अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि या फिर कोई ऐसी बीमारी है जैसे कैंसर डिटेक्ट कर दिया, तो कैंसर सुनते ही लोगों को लगता है कि ये बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत लाइलाज बीमारी है, बट ऐसा है नहीं। लोगों की ये धारणा है कि वो स्टेज पे डिपेंड करता है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। और कई कैंसर जो होते हैं जो स्टेज 3-4 में भी कई बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं दवाइयों से या रेडियोथेरेपी से। तो आजकल साइंस इतना आगे है तो कि हम लोग कई कैंसर पे इलाज हो चुका है और कई चीजों पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि तांत्रिक के इसमें खास करके गंभीर बीमारियों में ये जो लोग होते हैं ये उसमें बाजी मार जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है उन लोगों का हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि हम ट्रैक तो करते नहीं। लेकिन वो हमें छोड़ करके एक मतलब दिल्ली में जो इंडिया का नंबर 1 सेंटर, मतलब कैपिटल कह लीजिए, जो सबसे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से आप वो गांव ले जाते हैं इलाज के लिए, जबकि उल्टा होना चाहिए। ज्यादातर तो यही होता है कि गांव से शहर में, दिल्ली में आते हैं लोग इलाज करने के लिए। लेकिन जब ये तांत्रिक और ये सब चीजें, क्योंकि तांत्रिक तो आपको यहाँ दिल्ली में मिलेंगे नहीं, है ना, शहरों में मिलेंगे, वो गाँव और इसमें मिलेंगे। तो वो कई बार ऐसा, जब आपने कुछ डायग्नोसिस बताया या वो फीवर चल रहा है उसको कई दिनों से और घफलियत में है ना, जब बुखार है, अनाप शनाप बक रहा है, तो उसको लगता है कि इसके ऊपर भूत आ गया, जबकि ये ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, ये अन्य कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो घफलियत में है। तो इसमें फिर वही बात आ जाती है कि जो अंधविश्वास में जो लोग डील करते हैं या जो उसको बढ़ावा देते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज से फायदा है, वो उनका बिजनेस है, तो उस चीज को बढ़ावा देते हैं और इससे काफी नुकसान होता है मरीजों का, और पूरे हेल्थ का से खिलवाड़ भी होता है। सर जैसे बुद्ध ने कहा कि आप जैसा जो सोचोगे वैसे आपके साथ होगा। जो आदमी सोचेगा कि मुझे भूत है तो उसको भूत नजर आएगा, जो उसका भूत नहीं है तो उसको भूत नजर ना, टोना नहीं नजर आएगा। तो आप लोगों का नजरिया क्या है सर? देखिए, ऐसा हेलुसिनेशन जो आप बता रहे हैं कि कुछ भी चीज नहीं है वहां पे, लेकिन वो चीज नजर आ रही है, सांप नजर आ रहा है या कोई बड़ा सा कीड़ा नजर आ रहा है, ये एक बीमारी है। दिमाग के जो केमिकल्स का चेंज होता है, हेलुसिनेशन। कई स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि आप एक दूसरे से, एक कोई व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और वो आप किसी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को वो नजर आ रहा है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया में भी ऐसा होता है, या अन्य बीमारियों में भी, ब्रेन की बीमारियों में ऐसा केमिकल चेंज से आपको कुछ चीजें नजर आने लग जाती हैं। तो ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये एक ब्रेन का क्योंकि परसेप्शन है। जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं तो ब्रेन उसको एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसको बताता है कि ये क्या चीज है। तो उसी तरह से कई बार इसमें चेंजेस आ जाते हैं, केमिकल्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो कोई चीज नहीं होते हुए भी वो चीज आपको नजर आने लग जाती है। सर कई लोग हमसे मिलते हैं, मैं कई आदमी से पता किया हूँ, तो कहते हैं मैं बहुत से डॉक्टर दिखाया, वहां मुझे आराम नहीं है, मैं फला तांत्रिक के पास गया, वहां गया तो मैं ठीक हो गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा तो कहीं ना कहीं इलाज तो उनका चालू हो ही गया होगा और वो चालू कर ही रहे होते हैं। और क्या कई बार ये होता है कि विश्वास जो एक बहुत बड़ी चीज है, एक विश्वास डॉक्टर में रखना एक बहुत बड़ी चीज, उसके इलाज में विश्वास रखना वो बहुत बड़ी चीज है। कई बार तांत्रिक में जब आपका शुरू से ही डॉक्टर पे विश्वास नहीं है और तांत्रिक पे ज्यादा विश्वास है, तो जब तक आप तांत्रिक के पास जाएंगे नहीं, वो आप ठीक नहीं होंगे। एक ये दिमाग की फितरत है कि आप किसी चीज को मान रहे हैं, किसी चीज को नहीं मान रहे हैं। तो आप मान रहे हैं तांत्रिक को, विद्या को, है ना, और तब तक आपको कुछ ना कुछ आपको, और जैसे ही आप तांत्रिक के पास जाएंगे आपके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि विश्वास उसमें है, वो चाहे कुछ भी दे उससे वो ठीक हो जाता है। अब जैसे आप कई बीमारियां हमारे पास है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ए और ई है, जिसको पीलिया हो जाता है। अब उसको झाड़ फूक लोग कराते हैं, लेकिन वो 100% अपने आप ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ई में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बट ए तो पूरी तरह से अपना ठीक हो जाता है, चाहे उसमें आप झाड़ फूक करें ना करें, बस उसमें थोड़ा परहेज रखना होता है और कुछ दवाइयां होती हैं जो हम देते हैं, लेकिन वो भी वैसे लिवर को रीजनरेट करने के लिए नहीं,
उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जो हम देते हैं। तो ऐसे में चाहे कुछ लोग जैसे स्नेक का होता है, अब स्नेक का भी मैंने पिछली बार भी बोला था कि कई सारे स्नेक्स जो होते हैं 90-95% स्नेक जो लैंड पे रहते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, है ना। जैसे कोबरा, करेट और वाइपर, रसल वाइपर, ये सारे जो होते हैं पॉइजनस होते हैं। बहुत कुछ प्रजातियां हैं जो पॉइजनस होती हैं। तो 95% अगर 90% स्नेक्स नॉन पॉइजनस हैं, जिसके काटने से पॉइजन नहीं फैलता है, यानी कि तांत्रिक 90-95% वो सही रहेगा, वो सक्सेसफुल होगा। 95% 95 क्योंकि वो नॉन पॉइजनस है, वो जो भी इलाज करेगा 5% में, वो 5 या 10% में वो अगर वो पॉइजनस निकला स्नेक, तो पेशेंट की हालत बिगड़ने लग जाएगी। तब वो कह देगा कि आप नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, आप कहीं और ले जाए। लेकिन 90% में तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। आप सोचिए कि 90% अगर किसी ने पीलिया को झाड़ फूक कर दिया है, हेपेटाइटिस ए और ई सबसे ज्यादा कॉमन होता है, तो वो अपने आप ही ठीक होना है। हेपेटाइटिस ए 100% ठीक हो जाता है, जबकि हेपेटाइटिस ई भी ऑलमोस्ट 100% ठीक हो इसका जाता है। जरा हिंदी में बताएं सर, हमें दर्शकों को समझाइए क्या चीज है। देखिए, वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस, जो पीलिया के इसको वायरस हिंदी में होते क्या हैं। बोलेंगे? वायरस एक जैसे बैक्टीरिया होता है, एक वायरस उसी तरह से बैक्टीरिया से भी छोटा। वशीकरण तो नहीं कह रहे हैं आप? वशीकरण तो नहीं, मुझे हिंदी में नहीं पता है। ये अलग अलग तरह के जो कीटाणु होते हैं जो हमें बीमारी फैलाते हैं। ये जैसे वायरस जो होता है, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस, वो ये HIV जो जिससे एड्स होता है, हेपेटाइटिस वायरस है। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, ये भी वायरस से ज्यादा होता है, जैसे कहते हैं वायरल फीवर हो गया। तो ये बहुत ही छोटे जो सूक्ष्मदर्शी कीटाणु होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, ये पूरे आपके सब पूरे मतलब वातावरण में हैं, और जैसे अनुकूल इनका परिस्थितियां होती हैं ये इन्फेक्शन करते हैं। कई जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं, वो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, हमारे हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह से कुछ वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमें नजर नहीं आते। जीव जंतु मतलब कीटाणु कह लें, जो जिंदा है बट हमारे आंखों से नजर नहीं आते, वो सूक्ष्मदर्शी है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, जैसे वायरस की बात हम कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस जो वायरस है, पीलिया जो इसके A B C D E और F भी है, तो इस तरह के वायरसेस हैं। तो इसमें A जो होता है और E होता है, ये आपके पानी से फैलता है। तो बरसात के बाद ज्यादातर ये बरसात के बाद, क्योंकि जो सीवर का पानी है ना, ये फीको ओरल रूट से होता है, यानी कि जो लैट्रिन में ये शेड होते हैं, जो कहीं पे भी पॉटी करते हैं वो शेड होते हैं। तो वो फिर अगर आपके पानी से उसका जो लैट्रिन का जो रिसाव है, खास करके जो बरसात में क्या होता है, सीवर का जो पानी है वो ऊपर आ जाता है ना, सीवर का पानी ऊपर आ गया और वो पानी के उससे मिल जाता है। आपके जो पाइप्स होते हैं, कई जगह उसमें कनेक्शन में, एक पाइप में आप देखेंगे जो लंबी सी पाइप होती है, हजारों कनेक्शन होते हैं, है ना। तो वहां से वो लीकेज जहां से होता है, वहां से वो या फिर जो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है, अगर ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है पानी का, जहां से वो चल रहा है, तो इसमें खास करके जो एपिडेमिक्स आते हैं बरसात के बाद होते हैं, जब ये ओवरफ्लो होता है सीवर का पानी। तो ऐसे में वायरस A और E होना स्वाभाविक है। B और C जो होता है, ये आपके ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है। जैसे आपको किसी ने ब्लड दिया जो कि B और C के लिए टेस्टिंग नहीं हुआ था जिसके लिए, तो वो फिर ब्लड के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को पहुंच गया, या नीडल से पहुंच जाता है। आपका नीडल जो आजकल जो ड्रग्स जो लेते हैं, कई बार वो नीडल से इंजेक्शन के रूप में ड्रग्स लेते हैं, तो वो शेयर करते हैं नीडल्स को। आपको दिया इंजेक्शन, आपने लगा लिया, फिर उसी नीडल से किसी और ने लगा लिया, तो HIV और ये हेपेटाइटिस B और C फैलने का इसमें डर बना रहता है। उसमें भी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस B जो है वो ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस C जो है वो आधे % में 50% में ठीक होता है, लेकिन हेपेटाइटिस B भी आपके 95% केसेस में करीबन ठीक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे हेपेटाइटिस जो पीलिया है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, है ना। 100% A लगा लीजिए, E भी लगा लीजिए ऑलमोस्ट 100%, B भी लगा लीजिए ऑलमोस्ट 100%, C 50% लगा लीजिए। तो इस तरह से जो बॉडी अपने आप ही उसको जो वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको दूर कर लेता है, उसको ओवरकम कर लेता है, या उस पर निजात पा लेता है। तो ऐसे में चाहे आप तांत्रिक विद्या करिए, झाड़ फूक करिए, या अन्य विद्या करिए, या जो भी कुछ भी करिए, वो ठीक हो जाना है उससे। उसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो इसमें फिर बिजनेस मॉडल बन जाता है। यहाँ पे जो तांत्रिक लोग होते हैं, इसमें बिजनेस मॉडल बन जाता है ना, कि भाई 90% इतने % में तो अपने आप ठीक हो रहा है। सर, मेरा सवाल लेकर और आपसे पर्सनल सवाल आपसे है, आपके आदर्श कौन है? और इस समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान की तरह मान रहा है, क्या उनको भगवान मानना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बाबा साहब ने खुद भी इसमें कभी नहीं कहा कि मुझे, या तो इनफैक्ट इवन बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, वो राजा के बेटे थे, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान माना जाए, बल्कि ये विपरीत है उनकी सोच से। चाहे वो बाबा साहब हो या गौतम बुद्ध हो, तो इस तरह से कभी भी उनको भगवान मान के पूजना कतई सही नहीं है। बल्कि सबसे सही इसमें क्या करना चाहिए कि इनके आदर्शों पे
चलना चाहिए, इनको इनकी किताबें पढ़नी चाहिए, जितनी भी इन्होंने लिखा है, इनके जो मार्गदर्शन दिखाया है उस पर चल के आप एक अच्छी जीवन शैली अपना सकते हैं और लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। एक सवाल रह गया आपका आदर्श। जैसे आप पीछे देख रहे हैं मेरे बाबा साहेब और बुद्ध हैं, इनके बाबा साहेब को मैंने बहुत पढ़ा है, सारी किताबें उनकी पढ़ी, कई बार पढ़ी हैं। एक किताब तो जैसे सोहनलाल शास्त्री जी की जो 25 साल बाबा साहेब के साथ, ये मैंने 4 बार पढ़ी है। एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है, जात पात तोड़ो वाला जो किताब है, इसको भी मैंने 3-4 बार पढ़ा है। तो वेटिंग फॉर वीजा हो गया, जो बाबा साहब की जो बाबा साहब ने अपने हाथों से लिखी है, वो सारी किताबें मैंने बाबा साहब की पढ़ी है। बुद्ध की जो बुद्धायन इज धम्मा, जो बाबा साहब के आखिरी मोमेंट पे उन्होंने लिखी, जो मतलब रात को उन्होंने पूरा उसका खत्म किया और अगले दिन वो मृत पाए गए सुबह। तो ऐसे में महापुरुष बाबा साहब जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों की जीवन शैली बदली है, उनको एक जानवर के रूपी जीवन से एक मानव रूप में उनको एक जिंदगी दी है, नई जिंदगी दी है। आज इसलिए लोग उनको बढ़ चढ़ के लोग पूजने लगे हैं, लेकिन ये गलत है। वो पूजने से ज्यादा अच्छा है कि उनके मार्गदर्शन, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, जैसे उन्होंने युवाओं के लिए कई, युवाओं के लिए हो गया, स्त्रियों के लिए हो गया, उन्होंने नेताओं के लिए कई उपदेश दिए हुए हैं, कई आखिरी संदेश हैं उनके, उसको पढ़ना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सर, एक आज बाबा साहब के ऊपर एक बड़ा लोग में चर्चा है कि बाबा साहब को मनुस्मृति को नहीं जलाना चाहिए था, तो आप कैसे देखते हैं कि बाबा साहब ने गलत किया, सही किया? लोग कह रहे हैं कि लोगों को ज्यादा पढ़ेंगे तो लोग ज्यादा उसको समझेंगे मनुस्मृति के बारे में, क्या आप देख रहे हैं इसको? जी देखिए, मनुस्मृति बाबा साहब ने तो जलाया नहीं। पहली बात तो ये कि उनके जो शिष्य थे उन्होंने जलाया था, जो कि खुद ब्राह्मण थे। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि मनुस्मृति को जो एक ब्राह्मण जो तबका है या जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, उनको एक वो ऋषि मुनि की एक किताब मानते हैं, धार्मिक किताब मानते हैं, और इसलिए वो उसको बाबा साहब को जलाना वो संभव नहीं था और ना ही उन्होंने जलाया। क्योंकि अगर ऐसा करते तो एक विद्रोह हो सकता था, एक सिविल वॉर हो सकता था, या बाबा साहब के ऊपर जानबूझ खतरा हो सकता था। तो इसलिए बाबा साहब ने बहुत इसको तरीके से अपने शिष्य से जलवाया। और बाबा साहब कई इसके बाद भी कई लोगों ने उनके ऊपर केस करने के लिए कोशिश की या कुछ, लेकिन क्योंकि बाबा साहब ने नहीं जलाया था इसलिए शायद उन्होंने केस नहीं किया काफी लोगों ने। तो इस तरह से जलाना चाहिए था, नहीं जलाना चाहिए था, लेकिन एक बाबा साहब ने एक संदेश देने की कोशिश की मनुस्मृति जला के, कि ये जो कानून की किताब है इसको हम आगे नहीं मानने वाले हैं। जो एक चेतना जो जागृति थी उस समय बाबा साहब के जरिए, बाबा साहब ने जो एक लोगों के बीच में जो दलित अनटचेबल कम्युनिटी था, उनके एक चेतना जगाई और उनको एक सत्याग्रह की तरह इन्होंने ये जो काम किया, एक संगठित करके एक सत्याग्रह, जो उस समय बाबा साहब के बैनर तले, जो उनके व्यक्तित्व के तले लोग जुड़े, उसमें ये संभव हो पाया कि उन्होंने ये जो मनुस्मृति, जो इतने सैकड़ों सालों की जो कानून थी, उसको इन्होंने ठुकराया और इन्होंने बोला कि हम अपना नया कानून बनाएंगे, और जो कि बाबा साहब ने तो बनाया। ऐसे मनुस्मृति में है क्या सर? जो लोग कहते हैं बाबा साहब ने इसको जलवाया है, तो लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, है क्या इसमें मनुस्मृति में? देखिए, जैसे कि संविधान में कानून की किताब है ना, उसमें कानून, जैसे कि आप चोरी करेंगे तो 3 साल की सज़ा, या मर्डर करेंगे, रेप करेंगे तो 7 साल की सज़ा, इस तरह से वो एक कानून की किताब है कि आपने पढ़ी सर? जी, तो उसमें दंडित किया गया है। तो ये बेसिकली इसमें जो मनुस्मृति में मैक्सिमम जो इसमें वो है, वो राजा के लिए है। जो राजा को उपदेश दिया गया है, राजा को बताया गया है कि आपको इस परिस्थिति में क्या दंड देना है। तो ये जो लिखी गई थी ऋषि मनु ने, तो इसमें ज्यादातर जो 60% जो है, इसमें आदेश जो है ये राजा के लिए है कि वो कि इस परिस्थिति में क्या क्या चीजें आपको करनी है। और वही राजा उसको, कुछ राजा थे जो लिबरल थे, वो नहीं फॉलो करते थे, कुछ राजा थे जो बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, जैसे कि पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे, उस तरफ के जो महाराष्ट्र के जो ये थे पेशवा बाजीराव, उसको काफी मनुस्मृति को बहुत ही उसको बहुत पूरी तरह से लागू करने की चेष्टा की थी। सर, आज सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर एक आदमी अम्बेडकरवादी साबित करने में लगा है, तो कैसे पहचाना जाए कि सच्चा अम्बेडकरवादी है, नकली अम्बेडकरवादी है, या वोट की राजनीति है? बाबा साहब, आपको क्या दिख रहा है सर? जी देखिए, पॉलिटिक्स में आज बाबा साहब का जो इतना बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है इतना ऊंचा हो गया है, देश ही में नहीं पूरे विदेशों में आज बाबा साहब इतने जाने लगे हैं, इतनी थीसिस रिसर्च हो रहा है, इतने लोग उनको अपना आदर्श और अपने भगवान जैसे आपने बताया। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पॉलिटिशियंस इंसान है
और पॉलिटिकल पार्टीज उसको भुनाना भी चाहती है। तो सभी लोग उस सच्चे अम्बेडकरवादी जैसा आपने बताया, तो इसमें भी देखिए इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि सच्चे अम्बेडकरवादी झूठे अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बाबा साहेब को फॉलो करना ही एक अम्बेडकरवादी है, चाहे उसमें सच्चा और झूठा नहीं होता। लेकिन मेरे को लगता है कि जो उनके मार्गदर्शन पे चल रहा है, उनके बताए हुए 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं, जो उन्होंने अपनाए हुए हैं, वो ही सच्चा या कह लीजिए वो अम्बेडकरवादी है। चाहे वो सच्चा है या नहीं, अब वो कितना उसको अपने जीवन शैली में अपना रहा है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि पूरी तरह से सभी लोग अपना रहे होंगे। जो लोग अपना रहे हैं वही अम्बेडकरवादी हैं, जो उसको पूरी तरह से नहीं अपना रहे हैं वो थोड़ा सा उनमें थोड़ी सी कमी है। और कभी भी पूरा 100% कोई भी चीज, चाहे साइंस भी ले लीजिए आप, ऑक्सीजन भी देखिए 21% हमारे वातावरण में है ना। तो हर तरह से कुछ भी 100% नहीं होता है। अगर 50% से ज्यादा कोई चीज हो रही है तो वो अच्छी कहलाती है, और अगर 50% से ज्यादा खराब चीजें हो रही हैं तो वो फिर खराब कहलाती है। सर जय भीम का मतलब क्या है सर? जय भीम देखिए एक नारा है जो कि एक संगठित बाबा साहेब का, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से प्रचलित हुआ। और ये भीम का मतलब है, जैसे आजकल एक मॉर्निंग में उठते ही आपस में मिलते हैं तो जय भीम करते हैं, एक पहचान होती है कि आप बाबा साहेब को मानने वाले हैं, बाबा साहेब के आदर्शों को मानने वाले हैं। और आप चाहे वो कोई भी समुदाय से हो, चाहे जात किसी का भी हो, आजकल मैं देखता हूँ कि अपर कास्ट के लोग भी जय भीम करने लगे हैं। लोअर कास्ट के लोग, जो दलित हैं, एसटी हैं, ओबीसी, एससी, सभी लोग जय भीम का नारा आजकल लगा रहे हैं। तो एक तरह से ये एक समानता का एक, जो बाबा साहब जिसको मानते थे कि भाई सब लोग समान हैं। सब आजकल देखेंगे कि ऑफिस में सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, किसी से कोई वो नहीं होता है, सभी एक ही में खाना खाते हैं। ऐसा कोई छूत जैसे पहले होता था छुआछूत, वो सब कुछ भी नहीं है अब। तो ये बाबा साहेब की देन है, जो बाबा साहब ने जो एक नया न्यू इंडिया का जो बाबा साहब ने सपना देखा था, आज वो 2024 में 25 में आपको देखने को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ये कुछ कुछ घटनाएं जो गांव वगैरह में होते रहती हैं, बड़ी दुखदायी है। लेकिन उसके लिए बाबा साहब एक कानून बना गए हैं, जो उनको अगर उसको सही ढंग से लागू किया जाए तो ऐसे जो लोग हैं जो इस फिर से मनुस्मृति लाना चाहते हैं या व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको कानून में पूरी व्यवस्था है उनको जेल ले जाने के लिए या उन पर दंडित करने के लिए। और इतना जुडिशरी के पास पावर है। ये पॉलिटिक्स में भी पूरा बाबा साहब ने जो सिस्टम बनाया है, उसमें भी इसी वजह से बाबा साहब का जो नाम है, लोग जैसे आपने बताया, सही बताया कि लोग बनाना चाह रहे हैं। यही रीजन है कि हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जुडिशरी हो, या ऑफिसेस हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे बाबा साहब का कहीं ना कहीं योगदान है। खास करके जो लेबर क्लास था, अनटचेबल्स था, और जो ये जो महिलाएं थी, महिलाओं का भी बहुत बड़ा बाबा साहब ने योगदान था, महिलाओं को लिबर्टी करने का, और उनको निकालना चाहते थे। कई कुरीतियां थी जो शिकंजे में थी महिलाएं, आज भी कुछ शिकंजे में हैं, कुछ अंधविश्वास और पाखंडवाद के। तो ऐसे में बाबा साहब की जो सोच थी वो अपने समय से बहुत आगे थी, बहुत आगे थी, क्योंकि वो बाबा साहब कई बार विदेशों में डिग्रियां लेने गए, तो वहाँ की जो औरतें और जो वहाँ के लोगों को दिखा कि हाथ में हाथ और कंधे से कंधा मिला के पूरे उनके देश का प्रोग्रेस में अपना हाथ बढ़ा रही हैं। ऐसे में उनको लगा कि जब महिलाएं जब लिबर्टी पा जाएंगी, जब उनमें स्वतंत्रता आ जाएगी, तो वो भी देश के उन्नति में वो भी भागीदारी हो जाएंगी। वो सिर्फ चूल्हा चौकी तक नहीं रह जाएंगी, वो भी देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो बाबा साहब का मेन मकसद ही ये था, जो उन्होंने जो हिंदू कोड बिल लाने का, और यही था कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी की महिला हो, वो महिला होती है, उसकी कोई वो नहीं होती, चाहे वो जिसमें भी शादी होती है वो उस समुदाय की हो जाती है। तो बाबा साहब ने सोचा कि सारी महिलाएं अगर एक हो जाएं, अगर मैं इनको लिबर्टी दे देता हूँ और ये समाज का उत्थान के लिए काम करती हैं, और तो फिर ये पूरा देश और समाज सब आगे जाएगा। ये सोचती मुझे सर लास्ट सवाल आपसे सर, कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो शोषित समाज है आज उनको भगवान का इस तरह से मान रहा है, जब शादी कार्ड छपवाते हैं तो उसमें बाबा साहब बुद्ध भगवान का कार्ड में छपवाते हैं, और अन्य जातियां कृष्ण का, हनुमान जी, शंकर का, ये सब छपवाते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा सर अब बहुजन समाज जो है इनको भगवान मानने लगा, इसके तहत मैंने आपसे पूछा था। जी, आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध और बाबा साहेब का जो व्याख्यात है पूरे देश में और विदेशों में, जैसे मैं बताया, पूरे हर जगह फैल रहा है। मूर्तियां भी अगर आप देखेंगे, शिल्पकार जो मूर्ति शिल्पकार होते हैं, उनमें भी आप जाके पूछेंगे कि सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी बिक्री है, तो बोलेंगे बाबा साहेब की। या फिर आप पूछेंगे कि एक किताब सत्य ये जो लिटरेचर जो बेचते हैं, किताब पब्लिशर्स के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे भी किसकी सबसे ज्यादा, तो बोलेंगे बाबा साहेब की सबसे ज्यादा।
तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का एक तरह से बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार कांशीराम जी ने किया इसको, क्योंकि उससे पहले बाबा साहब को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया का भी दौर है, उसमें भी 30% जो सोशल मीडिया से लोग 30% जो एक्टिव हैं पूरे, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। और इसका जो बाबा साहब की जो किताबें और जो लोग जैसे जैसे एजुकेट हुए और ये जाने उन्होंने, तो वो किताबें अपने आप पढ़ने लगे। आज जो बाबा साहब की लिटरेचर सिर्फ इंडिया में नहीं, जो आपके समय प्रकाशन से आप पूछेंगे, मैंने देखा उनसे, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ कई सालों से, तो आज उनकी किताबें पूरे वर्ल्ड में जा रही हैं और पूरी पूरी लाइब्रेरी, मतलब अलग अलग विदेशों में लाइब्रेरी सेट हो रही है जो बाबा साहब की पूरी पूरी किताबें मंगवाते हैं। तो ऐसे में लोग उनको पढ़ रहे हैं और उनके जो थॉट्स को जान रहे हैं, और इसलिए बाबा साहब को हर जगह, चाहे वो शादी कार्ड हो। सर उनकी देन है कि आज जगह जगह लोग संविधान नहीं देखे होंगे, लेकिन आज हर एक हाथ में संविधान है, वो वही पब्लिशर का देन है ये। एग्जैक्टली, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ समय प्रकाशन इनको, और इसी तरह से और भी जो प्रकाशन है सभी को, कि बाबा साहब का लिटरेचर को जन जन तक पहुँचाने के लिए। जी, तो सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी ये समय और जो आपके चैनल के माध्यम से लोगों के पास ये जो मेरी वाणी पहुंचेगी, हमारे विचार पहुंचेंगे बाबा साहब का, ये बहुत बड़ी, आपको भी धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे डॉक्टर संजय जी हैं, आप इनके विचार से कितना प्रभावित हैं, प्रक्रिया में अपनी जरूर बताएं, क्योंकि ये आपका प्रतिक्रिया ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे कि आप क्या सवाल जानना चाहते हैं, और अगर कोई भी आपको मदद चाहिए डॉक्टर साहब के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप जो भी आप चाहें तो आप कमेंट करके इनसे पूछ सकते हैं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।